हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम सिविक्स का चैप्टर 3 हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क का पार्ट सेकंड लेक्चर शुरू करेंगे। जहाँ से हमने छोड़ा था उससे आगे शुरू करेंगे कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है। ए डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली होती है विधानसभा, जो राज्य की विधानसभा होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसे बोलते हैं विधानसभा, जो काम करती है। मतलब विधानसभा में एक डिबेट हो रही है, बहस हो रही है। मतलब आफरीन, सुजाता एंड मैनी अदर स्टूडेंट फ्रॉम देयर स्कूल ट्रेवल टू द स्टेट कैपिटल टू विजिट द लेजिस्लेटिव असेंबली which was housed in a impressive building। जो अफरीन, सुजाता और अदर स्टूडेंट है स्कूल के, वो क्या है, कहाँ गए हैं, अन्य विद्यार्थियों के साथ विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली देखने के लिए क्या राजधानी की यात्रा करने गए हैं। विधानसभा की क्या है, एक इम्प्रेसिव बिल्डिंग, अच्छी भव्य जो है वहाँ पे भवन है, प्रभावशाली है, जो कि इम्प्रेसिव है। द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड, बच्चे क्या है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं उसको जानने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए। आफ्टर सिक्योरिटी चेक दे वर टेकन अपस्टायर, फिर क्या है, मतलब सिक्योरिटी होती है, सुरक्षा जांच के बाद उन्हें क्या है, स्टेयर से ऊपर ले जाया गया, भवन में ले जाया गया। देयर वाज ए गैलरी फ्रॉम वर दे कुड सी द लार्ज हॉल बिलो, और ऊपर एक दर्शक दीर्घा है, मतलब गैलरी थी जहाँ से वह नीचे विशाल हॉल, जो कि नीचे एक विशाल हॉल है, उसको देख सकते थे। देयर वर रो एंड रो ऑफ डेस्क, वहाँ पे क्या है, डेस्क की क्या है, रो लगी हुई है, अलग मतलब लाइन में डेस्क लगे हुए हैं। ये देखो इधर, ये क्या है, हॉल है लेजिस्लेटिव असेंबली का, जो डिबेट हॉल होता है वो है। This assembly was going to have a debate on current problem। जो विधानसभा की यह असेंबली उन दिनों की है जो क्या है, डिबेट किस करंट प्रॉब्लम, यानी कि उसी टाइम पे जो प्रॉब्लम्स हुई उनके ऊपर करने वाले थे। ड्यूरिंग दिस टाइम MLAs कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द इशू और गिव सजेशन अबाउट what should be done by the government। जो विधानसभा की डिबेट होती है, बहस होती है, उसमें जो विधायक हैं वो क्या है, अपनी क्या करते हैं, अपने ओपिनियन, अपनी राय क्या है, एक्सप्रेस करते हैं, देते हैं, और क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटेड से, जो प्रॉब्लम थी उससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं, विषय संबंधित, और या फिर उसके लिए क्या है, सजेशन भी देते हैं कि इस कार्य को सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। Those who wish to can respond to this, और सदस्य इस विषय पर भी जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। The minister then replies to the question and try to assure the assembly that adequate steps are being taken। और इसके बाद क्या है, जो मिनिस्टर है वो प्रश्नों के क्या देते हैं, आंसर्स देते हैं उनको, MLAs को, और क्या है, सदन को क्या करवाते हैं, वो एडवोकेट स्टेप, मतलब बीइंग टेकन, एश्योर करवाते हैं, उनको आश्वस्त करवाते हैं कि अब जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है इसको सुलझाने के लिए जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, सब है वहाँ बताते हैं। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव टू टेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। जो मुख्यमंत्री होते हैं और दूसरे जो मिनिस्टर मंत्री होते हैं वह क्या है, निर्णय लेते हैं और सरकार को चलाने का काम करते हैं। बी यूजुअली hear about them or see them in the news channel or in the paper। क्या है, हम प्राय क्या करते हैं, उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा पत्रों में उन्हें देख पाते हैं जो कि वहाँ पर हुए हैं, पेपर्स। हाउ एवर वट एवर डिसीजन आर
being taken have to the approved by the member of the legislative assembly, जो कि क्या है, निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के जो मेंबर्स हैं वो क्या है, अनुमोदित करते हैं, अप्रूव्ड कर देते हैं, मतलब उनको अप्रूव कर देते हैं। इन ए डेमोक्रेसी दीज मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चन, डिबेट एन इम्पोर्टेंट इशू, डिसाइड वेयर मनी शुड बी स्पेंट एटसेट्रा, दे हैव द मेन अथॉरिटी। और क्या है, जो लोकतंत्र में विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, लेजिस्लेटिव मेंबर होते हैं, वो क्या करते हैं, चीफ मिनिस्टर से और मिनिस्टर से प्रश्न पूछ सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो भी इम्पोर्टेंट जो कार्य है या सब्जेक्ट है, विषय है, उसके ऊपर क्या बहस कर सकते हैं और क्या निर्णय ले सकते हैं कि धन का खर्चा कहाँ किया जाना चाहिए। इस तरह मुख्य अधिकारी उन्हीं का होता है, किसका होता है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं। अब इसमें डिबेट हुई है, उसको देखते हम। जो फर्स्ट एमएलए क्या बोलता है, इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ अखंड गांव ड्यूरिंग द लास्ट 3 weeks देयर वर 15 डेथ्स बिकॉज ऑफ डायरिया। वह कहता है कि मैं अखंड गांव के निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्ते में क्या है 15 लोगों की जो मृत्यु हो चुकी है, किसके कारण, डिजीज डायरिया के कारण, हैजे के कारण क्या है 15 लोग मर गए हैं 3 हफ्ते में केवल। I think it is a shame that this government has not been able to check the situation of a simple problem like diarrhea while proclaiming itself to be a champion of technology। और क्या है, वह कहता है कि मेरे विचार में यह एक क्या है, शेमलेस बात है या शर्मनाक सिचुएशन है कि सरकार जो है वह उसके अपने टेक्नोलॉजी में प्रौद्योगिकी का सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है और इस बीमारी को क्या है दूर नहीं कर पा रही है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है, असफल हो रही है। आई वुड कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ टू टेक इमीडिएट मेजर्स टू कंट्रोल द सिचुएशन। और क्या है, मैं जो हूँ स्वास्थ्य मंत्री का इसके ऊपर अटेंशन आकर्षित करना चाहता हूँ, अटेंशन दिलवाना चाहता हूँ कि क्या है वह इस सिचुएशन को क्या करें, नियंत्रण में लाने के लिए इमीडिएट मतलब तत्काल ही, जल्दी ही क्या है कोई एक्शन ले, कंट्रोल करने के लिए कोई सुझाव दे या काम करे इसके ऊपर। फिर जो सेकंड एमएल है वो उसका क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज व्हाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच ए बैड सिचुएशन, कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो बैड सिचुएशन में क्यों है। जो सेकंड एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का सेकंड मेंबर वो क्या बोलता है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनकी सिचुएशन खराब क्यों है। व्हाई इज द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स एंड अदर मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट, जो गवर्नमेंट है वो क्या अच्छे डॉक्टर को अपॉइंट क्यों नहीं करती है और मेडिकल स्टाफ को डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में क्यों नहीं रख रही है। I would also like to how the government plans to deal with his situation, which is affecting a large number of people and is also spreading. This is an epidemic। वो क्या कहता है कि मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है, जिससे लोग क्या है अफेक्ट हो रहे हैं, बड़ी संख्या में अफेक्ट हो रहे हैं और इसकी जो संख्या है डिजीज़ की वो बढ़ती जा रही है। अब यह बीमारी क्या है, एपिडेमिक मतलब किसका, महामारी का रूप ले चुकी है। अब थर्ड एमएलए, माय कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ of तोलपाती टू हैज़ ए सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसमें क्या है तोलपट्टी में पानी की गंभीर समस्या है, सीरियस शॉर्टेज है किसकी, पानी की।
वुमेन ट्रेवल अप टू 3 और 4 किलोमीटर्स टू कलेक्ट वाटर। जो वुमेन्स हैं, औरतें, वो 3 या 4 किलोमीटर दूर जाती है पानी को कलेक्ट करने के लिए। हाउ मैनी टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस टू सप्लाई वाटर। और क्या है, मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों का काम में लगाया गया है। हाउ मैनी वेल्स एंड पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड। और कितने जो कुएं हैं, वेल्स है और पॉन्ड्स है, तालाब, उनकी सफाई करा, उन्हें संक्रमण डिसइंफेक्टेड कर दिया गया है, मतलब संक्रमण से रहित किया गया है। अब जो फोर्थ एमएलए वो क्या बोलता है, आई थिंक माई कलीग्स आर एक्सग्रेटिंग द प्रॉब्लम। जो मेरे कलीग्स हैं वो समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। वो बोलता है कि जो कलीग्स हो, एमएलए हो, 1 2 3 समस्या जो प्रॉब्लम्स है उनको बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप टू कंट्रोल द सिचुएशन। जो गवर्नमेंट है वो क्या है, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स उठा रही है, कदम उठा रही है। वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस। जो वाटर टैंक है, पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है। ORS पैकेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूट। जो ORS के पैकेट है वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। द गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प पीपल। जो सरकार है वो सब कुछ कर रही है जो पीपल की मदद में क्या है, भरसक प्रयास कर रही है। उनके प्रयास करने के लिए हर एक प्रयास, उनकी हेल्प करने के लिए जो गवर्नमेंट हो प्रयास कर रही है, हर कदम पर, सिचुएशन पर उनकी हेल्प करने की कोशिश जो है कर रही है। और फिफ्थ एमएलए क्या बोलता है, वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज़ इन आवर हॉस्पिटल्स। देयर आर हॉस्पिटल्स दैट डू नॉट हैव ए डॉक्टर एंड नो मेडिकल स्टाफ हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर द लास्ट फ्यू ईयर। जो फिफ्थ एमएलए वो क्या बोलता है कि जो हमारे हॉस्पिटल्स में सुविधाओं की हालात है बहुत ख़राब है। हॉस्पिटल की बेड सिचुएशन है, ठीक है, पुअर है, फैसिलिटीज़ कम है। कई अस्पताल हैं जिनमें क्या है, डॉक्टर ही नहीं है, और जिनमें डॉक्टर ही नहीं है, और क्या है, चिकित्सा जो कर्मचारी है पिछले कई सालों से नियुक्त नहीं किए गए हैं वहाँ पर। इन अनदर हॉस्पिटल द डॉक्टर हैज़ गॉन ऑन ए लॉन्ग लीव। और कई हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर वो लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। दिस इज़ ए शेम। यह क्या है, शर्मनाक सिचुएशन है, स्थिति है। आई थिंक द सिचुएशन इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। ये क्या है, मेरे ख्याल से अब हालात क्या है, खराब से खराब होते जा रहे हैं। हाउ आर वी गोइंग टू ensure that ORS packets reach all families in the affected areas। जो हम ये कैसे बता सकते हैं कि जो ORS के पैकेट है वो सभी फैमिलियों में पहुंच जाए, कैसे इसका पता लगा सकते हैं, क्या कर रहे हैं हम इसके लिए। अब जो 6 एमएलए है वो क्या बोलता है, द अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरीली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। जो अपोजिशन, विरोधी पक्ष के जो मेंबर है, जो विरोधी पक्ष यानी कि दूसरी पार्टी के, अपोजिशन पार्टी के जो एमएलए चुन के आए, वो क्या है, गवर्नमेंट पर क्या है, ऐसे ही ब्लेम कर रहे हैं, बिना वजह से जो है वो ब्लेम कर रहे हैं। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू सिचुएशन। पिछली जो सरकार है सफाई पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया था। वी हैव नाउ टेकन अप ए ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज दैट हैज़ बीन लेइंग अराउंड फॉर ईयर। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को क्या है, साफ कराने का अभियान शुरू कर दिया। फॉर मतलब कई वर्षों से जो है हमारे एरिया के जो चारों ओर या स्टेट में जो गार्बेज है उनको उठाने का काम शुरू कर दिया है, जो साफ करवाने का काम ग्राउंड को शुरू कर दिया है। अब है, इन द अर्लियर section you have read about a debate in the legislative assembly।
उस भाग में हमने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। द मेंबर्स वर डिबेटिंग द एक्शन टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट। इसमें जो मेंबर के बीच डिबेट हुई वो किस में हुई कि सरकार ने के द्वारा क्या क्या कार्रवाई की गई है और क्या क्या नहीं की गई, और की गई कार्रवाई पर बहस करते रहे सदस्य आपस में। ठीक है। दिस इज बिकॉज द MLAs आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। जो क्या है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो विधायक है, MLAs है, वो सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए, जो MLA वो सरकार में क्या है रिस्पॉन्सिबल होता है, टुगेदर एक साथ मिले होता है सरकार के साथ काम करने के लिए। इन कॉमन यूजेस द वर्ड गवर्नमेंट रेफर टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस मिनिस्टर हु हैड देम। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं भाषा में कि सरकार जो गवर्नमेंट शब्द है उसका तात्पर्य है शासन के विभिन्न भागों में। मतलब जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रूलिंग कर रहे हैं, वहाँ पर अन्य जो पार्ट है उसमें क्या है, मिनिस्टर होता है जो उनके प्रभारी है और उनके चीफ मिनिस्टर होते हैं जो कि डिपार्टमेंट को संभालते हैं। द ओवरऑल हेड इज द चीफ मिनिस्टर। और जो इन सब का ओवरऑल हेड होता है वो क्या होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। सारे जो काम करते हैं वो मिनिस्टर करते हैं और इनका सभी मिनिस्टर का और MLAs का जो हेड होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर। मोर करेक्टली दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और क्या है, सही तरीके से देखें तो यही सरकार की कार्यकारी हिस्सा यानी कि क्या है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पार्ट कहलाता है, कार्यपालिका कहलाता है। ऑल द MLAs हु गैदर टुगेदर असेंबल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड द लेजिस्लेचर। और क्या है, दूसरी तरफ सारे जो MLAs होते हैं और विधानसभा में जितने भी MPs है, मिनिस्टर्स है और चीफ मिनिस्टर है, जब वो एकत्र होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, असेंबल के लिए कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका कहते हैं। दे आर द वन हु ऑथराइज एंड सुपरवाइज द वर्क। और क्या है, विधायिका के रूप में वह जो है गवर्नमेंट के काम का अधिकार, हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं हर कार्यकारी को। ठीक है। As we saw in the earlier section, it is from among them that the head of the executive or the chief minister is formed। और जो क्या है, जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा देखा कि जैसा कि हमने शुरू में देखा कि इन्हीं से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं उन्हीं में से जो MLAs में से मिनिस्टर बनाए जाते हैं और क्या बनाया जाता है, चीफ मिनिस्टर भी बनाया जाता है जो उन सबका हेड होता है, उन सबको वर्क सौंपता है, काम करने के लिए उन्हें प्रेरणा देता रहता है। अब इसका जो अगला पार्ट है कि जो रूलिंग की जो काम है वो कैसे किया जाता है, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।